बुक को, तो कौन कौन से बुक आपको 11th के इकोनॉमिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसमें 2 बुक आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे, देखिए इकोनॉमिक्स जो है 2 बुक पढ़ना है, 11th में भी 2 बुक पढ़ना है और 12th के अंदर भी 2 बुक आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स की अगर 11th की बात करें तो 11th में कौन कौन बुक आपको पढ़ना है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2 है। और उस बुक का नाम है, देखिए सबसे पहले आप बुक का नाम जानेंगे कौन कौन से बुक पढ़ने हैं और कितने कितने बुक के अंदर यूनिट है और चैप्टर है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि जो एक बुक जो है वो आपका है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। दूसरा आपका बुक है, ये इसको हम लोग पार्ट 1 बोलते हैं, ठीक है, कौन पार्ट 1। और पार्ट 2 में आपका है ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इसको हम हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसका क्या नाम है बुक का, जैसे बहुत जो हिंदी मीडियम में जो हिंदी लैंग्वेज जो पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए ज़्यादा दिक्कत होता है कि इंग्लिश वाले वर्ड को समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए भी आपको बता दे रहे हैं कि इसको स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का मतलब होता है और शास्त्र में सांख्यिकी। क्या होता है, और शास्त्र में सांख्यिकी, और शास्त्र में सांख्यिकी। और ये बुक आपका जो है ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। नहीं, यही 2 आपको बुक पढ़ने हैं 11th में। और आपको 12th में पढ़ने हैं 2 बुक, जो आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे इस बुक के अंदर जो आपकी समस्याएं होती है वो किस तरह से समाधान की जाती है, ठीक है। और शास्त्र में सांख्यिकी की अगर बात करें तो इसमें टोटल चैप्टर आपको 9 पढ़ने हैं। टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 9 चैप्टर पढ़ना है। इसमें अगर बात करें तो इसमें 4 यूनिट पढ़ने हैं, 4 यूनिट, और टोटल चैप्टर जो आपका इसमें 10 है। 1 साल को आपको टाइम मिलता है, 1 साल में ये दोनों बुक आपको पढ़ लेना है। ऐसे 11th जो होता है वो तो निकल जाता है ऐसे ही 2-4 महीना, बस 6 महीना मुश्किल से पढ़ना रहता है, लेकिन उसी में आपको पूरे कवर कर देना, मतलब कि 10 चैप्टर इधर हो गए और 9 चैप्टर इधर, यानी कि पूरे 19 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। बस वही आप 1 ईयर में करना है, उससे कम ही टाइम, आधा टाइम तो निकल जाता है ऐसे। अब इसमें देखेंगे, देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं। देखिए आपको इसमें पढ़ना है तो इसमें आपका चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, यानी कि कहीं भी आप जाते हैं या ऑफिस में जॉब करने जाइए या फिर कहीं भी वैकेंसी वगैरह में जाइए या फिर कहीं मिलने जाइए, किसी से मीटिंग में जाइए, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपका परिचय क्या है, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, ये सब चीज़ पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर भी वही चीज़ पूछा जाता है, यानी इंट्रोडक्शन में आप और शास्त्र में सांख्यिकी के तहत आप क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ इसमें जानकारी लेना है। और शास्त्र इकोनॉमिक्स जो होता है वो 3-4 चीज़ पे काम करता है, ठीक है। एक होता है प्रोडक्शन, एक्सचेंज और सेलिंग जो होता है ना, क्रेता विक्रेता, यानी कि इसमें आपका क्या आ जाता है, उत्पादन आ जाता है, विक्रय आ जाता है, उपभोग आ जाता है। ये सब 4-5 पॉइंट है जो आपको इकोनॉमिक्स के अंदर पूरी तरह से पढ़ना है, उसी पे मतलब इकोनॉमिक्स चलता है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स के जो फादर है, ये पिता कहते हैं, ठीक है, जनक माना जाता है, थोड़ा सा उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि आखिर वो कौन है और किस तरह से इकोनॉमिक्स का उन्होंने अपना धाक जमाया और इकोनॉमिक्स को इतना आगे किया, ठीक है। अब सबसे पहले आप नाम सुने ही होंगे, उनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ थे कौन, इन्होंने इकोनॉमिक्स के आविष्कार किया, ठीक है, खोज किया, थ्योरी पढ़े। इसके बाद जो एडम स्मिथ जो है, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। देखिए कभी भी एग्जाम में आप सिलेबस देख रहे होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि और शास्त्र के पिता कौन थे। तो इसमें आप सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एडम स्मिथ, फैराडे, HDR, इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेगा। तो उसमें आपको आंख बंद करके टिक मार देना है, इसमें एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की है, तब किसमें मारेंगे, एडम स्मिथ। अब देखिए एडम स्मिथ का जन्म कब और कहाँ हुआ था ये भी जानकारी। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 2 तरीकों से, ठीक है। जैसे हम आपको यहाँ बता दिए हैं कि एडम स्मिथ का जन्म कहाँ हुआ,
वो तो पता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए कि एडम स्मिथ का जन्म कब हुआ। अब लेकिन हमको यहाँ पढ़ना है दोनों चीज, क्या करना है, दोनों चीज पढ़ना है कि एडम स्मिथ का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ। ठीक है, इनका जन्म 5 जून, इनका जन्म 5 जून 1723 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था ये समझ में आ गया। अब कब हुआ था ये हो गया, कहाँ हुआ था ये जान लीजिए। देखिए 5 एडम स्मिथ का जन्म 5 जून 1727 में स्कॉटलैंड के एक केल्डी नामक जगह है, छोटे से गांव है, वहीं पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये जब इनका जन्म हुआ तो उसके ठीक 3 महीने बाद इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तब इन्होंने पढ़ते पढ़ते कुछ ज्यादा थ्योरी पढ़े तो इन्होंने पहले अपना काम किया अध्यापक के रूप में। किसके रूप में, एक अध्यापक हुआ करते थे, और ये अध्यापक के रूप में काम किया और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 2 बुक लिखे थे। ठीक है, इनके तरफ से ये अपना 2 बुकों का खोज किया और 2 बुक पढ़े और उनको ये आविष्कार किए। पहले सबसे पहले जो बुक लिखे थे वो कौन सा बुक था आपको बता देते हैं। 2 बुक स्टार्ट किए थे, लेकिन इनका मृत्यु हो गया था 90 में। कितना हो गया था, 1790 में मृत्यु हो गया था। ठीक है, इनका भी एडम स्मिथ का मृत्यु कब हो गया था, 1790 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इनका सबसे पहला बुक कब आया था, तो सबसे पहला बुक आया था 1759 में। ठीक है, सबसे पहला बुक आया था 1759 में, वो बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। ये बुक जब आया 1759 में तो इन्होंने उस बुक के जरिए कुछ अपना चलती बना दिए और अपना ढाक बना दिए। ठीक है, फिर उसके बाद इससे बहुत लोग ज्यादा प्रभावित हुए। उसके बाद इन्होंने आपका स्टार्ट किया, एक बुक और लिखा 17 एक बुक कब आया 1759 में और दूसरा आया 1776 में। 1776 में कौन सा बुक आया था देखिएगा, ये बुक आपका आया था नेशन वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये बुक का नाम है 1776 में, यानी कि 70 नेशन जब बुक आया तो इनसे इनका रुतबा जो है और बढ़ गया। और जब रुतबा बढ़ा तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि क्रांतिकारी रचना कर दी। अब जब क्रांतिकारी रचना किए तो उसके बाद बहुत ज्यादा ये पॉपुलर हो गए, बहुत ज्यादा फेमस हो गए और आज तक इकोनॉमिक्स बुक धीरे धीरे चल रहा है। और ये चीज देखिए, आप जब इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो आप पूरे चीज जानकारी लीजिए। देखिए कोई भी चीज अगर जानिए तो निचोड़ कर जानिए, और नहीं जानिएगा तो आपको बेकार हो जाएगा। देखिए आधा अधूरा ज्ञान जब लीजिएगा तो आप कहीं नहीं काम कर पाइएगा। इसलिए जब भी ज्ञान लीजिए तो पूरा ज्ञान लीजिए, आधा अधूरा ज्ञान लेने से नहीं होता है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप मंत्र ही सीख रहे हैं, जादू सीख रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से जादू आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आप डॉक्टरी सीख लिए तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया तो हम डॉक्टरी का दुकान खोल लिए और पता चला कि आधा इलाज किए तो आधा पर पेशेंट को छोड़ दिए, तो वैसे कंडीशन में केस जो होता है बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। और जब तक पूरी जानकारी नहीं हो तब तक हमें कोई कार्य में अपना हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, किसके बारे में, एडम स्मिथ के बारे में। लेकिन अब जो 11th का बुक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले आपको बुक पढ़ना है स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। देखिए अर्थशास्त्र का मतलब आपको पता होना चाहिए। अर्थ का मतलब होता है ज्ञान, अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र मतलब ज्ञान, यानी कि धन के बारे में ही जानकारी प्राप्त होता है, उसी को हम लोग अर्थशास्त्र कर सकते हैं। या फिर आपको लॉन्ग डिफिनेशन देना है तो आप इसके दूसरे भाषाओं में आप इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय करते हैं, उसी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र। अब इसके बाद आइएगा कि सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी को हम आंकड़ा कर सकते हैं, संख्या कर सकते हैं, नंबर कर सकते हैं। सांख्यिकी से क्या होता है, देखिए आप कभी भी देखे होंगे कि आंकड़ा जो होता है क्या होता है। आपको सबसे पहला वही चीज है आंकड़ों का। देखिए दूसरा जब परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बाद जब चैप्टर आपका सांख्यिकी के अंदर आता है वो आता है आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, मतलब संग्रह मतलब इकट्ठा करना होता है, कोई भी चीज को एक जगह इकट्ठा करके रखना। आंकड़ा होता क्या है, आंकड़ा भी सांख्यिकी मतलब संख्या हो गया, आंकड़ा भी होता है। आंकड़ा को हम लोग कैसे मिलाते हैं, देखिए इकाई नहीं सैकड़ा वाला जो आप स्थिति सुने होंगे वही होता है क्या, आंकड़ा होता है। आंकड़ा में जो भी चीज आप देख रहे हैं तो उसको आप काउंटिंग करेंगे 1 2 करके नहीं। अगर जैसे कभी देखे होंगे कोई हादसा हो जाता है या फिर किसी तरह से कोई समस्या आती है, दुर्घटना घटती है, तो उसमें हम लोग काउंटिंग करते हैं किस तरह से, इकाई नहीं सैकड़ा करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखिए अगर कोई व्यक्ति 1 से 99 तक के बीच में अगर उसमें किसी व्यक्ति इतने व्यक्ति का मृत्यु हो जाती है तो उसमें आता है 1 2 मरेंगे तब बोलेंगे कि इकाई लोग मारेगा। ठीक है, अब इसमें एक 100 के अंदर रहेगा 99 तक चलेगा तो उसमें बोलेंगे दहाओं लोग मारेगा। अब इसमें जब 100 के ऊपर आएगा, 100 से लेकर 999 तक जब जाएगा
तो इसमें बोलेंगे सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों लोग मतलब कि 100 से लेकर मारे गए, ये होता है आंकड़ा लगाना, ठीक है। अब अगर बोलेंगे फिर अगर 1000 से ऊपर मारे जाएंगे तो बोलेंगे कि हजारों लोग क्या होगा, मारे गए, ठीक है। ये होता है आंकड़ा। आंकड़ा मतलब संख्या को किस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं और दर्शाते हैं, यही होता है आपका आंकड़ा, ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो आपको बहुत बाद में बताएंगे, बट यहाँ पे देखिए आगे जो होगा आपका, इसका सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन जो होता है आपका परिचय है। अब सबसे आपसे पूछना होगा कि परिचय में ये क्या क्या आता है, सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पूरी तरह से देखिए, जब भी पढ़िए निचोड़ कर पढ़िए, वरना पढ़ने मत कीजिए, सिंपल सी बात, क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो ये चीज आपको जानकारी जरूरी है, तो इतना तक आपको समझ में ही आएगा। अब आगे वाला जो क्लास चलेगा, चैप्टर इंट्रोडक्शन चलेगा और एक क्लास 2-3 क्लास में एक चैप्टर